आधिकारिक पेज पे अभी भी वो है, फिर से दोहरा देता हूं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। भाई ऐसा है कि सम्राट चौधरी जी ने खुद अपने इंटरव्यू में माना है, जो प्रमाण जनता के सामने है, कि जो 6 लोगों की हत्या हुई थी उसमें वो अभियुक्त थे, जेल में थे, और उसके बाद नाबालिग होने की वजह से उनको जेल से शायद राहत मिली। उसी केस का हवाला देकर जब उनको लालू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया तो लोगों ने ये कहा कि ये तो नाबालिग हैं, इनकी उम्र कम है, इसलिए इनको ये मंत्री बन नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर जब आगे इन्होंने चुनाव लड़ा तो अपनी एफिडेविट में अपने आप को दूसरे उम्र का बताया, बालिग बताया। अगर आज जिस एफिडेविट पे विधायक वो हैं उसके हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे और आज के एफिडेविट में जो उन्होंने अपना उम्र बताया है, क्योंकि सम्राट जी खुद ही कहते हैं कि हमारा एफिडेविट देख लीजिए, तो उनके एफिडेविट में जो उम्र लिखा हुआ है उसके मुताबिक जब ये हत्या हुई, जब वो हत्या के अभियुक्त बने, तब वो 26 साल के थे। अब उसी एफिडेविट के अनुसार उन्होंने जब कानूनी राहत ली तो उन्होंने कहा कि मैं 15 साल का हूं। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं कही है, जनता दल में उनके सहयोगी जो है, अब उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नीरज जी का बयान है, देख लीजिए, उन्होंने भी कहा है, तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के लोगों ने भी कहा है, उनकी डिग्री पर और उन पर हत्या के अभियुक्त होने की जो बात है ये सार्वजनिक है, कोई छुपी हुई बात नहीं, हमने कोई रेवल्यूशन नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, अगर पूरे भाजपा में, जदयू में, पूरे बिहार में उनको सबसे काबिल, सबसे बेहतर चाल चरित्र चेहरा के यही व्यक्ति मिले हैं, तो सम्राट चौधरी से ज्यादा कहीं ना कहीं ये मोदी जी और अमित शाह जी के चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि उनके चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है कि पूरे बिहार में, भाजपा में भी उनको सबसे बेहतर चाल चरित्र चेहरा के, सबसे अनुभवी, सबसे समझदार, सबसे कर्मठ, सबसे ईमानदार व्यक्ति वही मिले हैं जो 2018 में राजद से निकल कर आए हैं, जिन पर हत्या का आरोप है, जो कितना पढ़े हैं या नहीं पढ़े उनके डिग्री का आज तक पता ही नहीं है। और इसी बात को अगर भाजपा बेहतर मानती है तो ये भाजपा को जो लोग वोट देते हैं, जो भाजपा के झंडे के तहत राजनीति करते हैं, जो भाजपा के नाम पर वोट दिलवाते हैं और जो मोदी भक्त बनकर पूरे बिहार में, देश में हल्ला मचा रहे हैं, जवाब उनको देना चाहिए कि ये आपके मोदी जी की चॉइस है, ये मोदी जी की पसंद है। बिहार को सुधारने के लिए मोदी जी ने कितना बढ़िया चेहरा चुना है, ये भाजपा के लोगों को देखने और समझने की जरूरत है। हम लोग तो पहले भी विरोध में थे, आज भी विरोध में।